प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी के यूट्यूब चैनल संस्कृतम शोभत पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग लक्ष्य विहार या स्टेट बुक से पढ़ रहे हैं शिवराज विजय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो टीजीटी पीजीटी जीएससी जहाँ पे भी शिवराज विजय है, प्रथम निश्वास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं शिवराज विजय से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। शिवराज विजय इति उपन्यासात्मकम गद्य काव्यम केन विरचितम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है अंबिका दत्तेन। अंबिका दत्त व्यास की यह रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत साहित्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासस्य सौभाग्यम कः प्राप्तवान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा शिवराज विजय। सेकंड का राइट आंसर लगता है बी। अगला क्वेश्चन है अंबिका दत्त व्यास कुत्र शिक्षां प्राप्तवान। राइट आंसर जाता है हमारा 3 का श्री काश्याम, काशी में शिक्षा प्राप्त किया था। शिवराज विजयस्य मंगलाचरणम वर्तते। यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगता है 4 का डी। श्रीमद् भागवत पुराणात उद्घृतम अस्ति। 4 का राइट आंसर होता है डी। अगला प्रश्न है हमारा शिवराज विजय कस्मिन् विभक्तम वर्तते सर्गेषु खंडेषु उन्मेषेषु निश्वासेषु। तो यह निश्वास में विभक्त है। यहाँ पे राइट आंसर होता है 5 का डी। अगला प्रश्न है हमारा शिवराज विजय आहत्य कति निश्वासाः विद्यन्ते। 5, 8, 10 या फिर 12। राइट आंसर लगता है हमारा 12। 6 का राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट प्रश्न है शिवराज विजयस्य प्रत्येक विरामेषु कति निश्वासाः वर्तन्ते। 7 का राइट आंसर लगता है 4 निश्वासाः वर्तन्ते। अगला प्रश्न है शिवराज विजय इति रचनायाः नायकः अस्ति। शिवराज विजय के रचनाकार कौन है। यहाँ पे हमारा शिवराज विजय रचना की नायक कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। 8 का राइट आंसर लगता है हमारा ए। नेक्स्ट प्रश्न है शिवराज विजय इति गद्यकाव्यस्य आरम्भः भवति सूर्योदयवर्णेन कोङ्कणयात्रया रघुवीर सिंहस्य तोरणयात्रया हनुमद्देवालयस्य वर्णेन। तो यहाँ पे सूर्योदय के वर्णन से ही शुरुआत होती है, आरंभ होता है। तो 9 का राइट आंसर लगता है ए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, संस्कृत में बने हुए हैं, जो संस्कृत में ही इस बार पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है शिवराज विजयम प्रदर्शम काव्यम पद्यम गद्यम चंपू एतेषु न किमपि। 10 का हमारा राइट आंसर लगता है गद्यम। नेक्स्ट प्रश्न है गोपीनाथ कः अस्ति। गोपीनाथ कौन है। शिवाजी इत्यस्य मित्रम, अफजल खां इत्यस्य दूतः, हनुमत देवालयस्य पूजकः या फिर रघुवीर सिंहस्य गुरु। 11 का राइट आंसर लगता है बी। अफजल खां इत्यस्य दूतः। अगला प्रश्न है शिवराज विजय साहित्यस्य कस्यां विधौ आयाति। नाटकीय ऐतिहासिक उपन्यासे महाकाव्य कथायाम। राइट आंसर हो जाएगा 12 का वी। ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय। अंबिका दत्तस्य अन्यासु संस्कृत रचनासु सम्मिलितो अस्ति। विहारे विहारः, सामवतम नाटकम, विवाह भारत भारती। 13 का राइट आंसर लगता है बी। सामवतम नाटकम। अगला प्रश्न है सोमनाथ तीर्थः केन जीतः। शहाबुद्दीनेन, कुतुबुद्दीनेन, अकबरेण, महमूद गजनवी इत्येन। 14 का राइट आंसर लगता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ तीर्थस्य देवता अस्ति ब्रह्मा विष्णु राम महादेव। 15 का राइट आंसर होता है महादेव। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनवी सिंधु नदीम उर्तियम काम स्वराजधानीम प्राविशत। गजनीम तक्षशिलां काबुलम तेह प्राणम। राइट आंसर हो जाएगा गजनीम। 16 का राइट आंसर लगेगा ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 शिवराज विजय कानिकुब्जस्य राजा आसीत्। 17 का राइट आंसर लगता है डी जयचित्र। नेक्स्ट प्रश्न है शिवराज विजय शिवाजी विहायकस्य चरित्र चित्रणं वर्तते। भैरव सिंहस्य, गौर सिंहस्य, गुजराल सिंहस्य, मोहन सिंहस्य। 18 का राइट आंसर होता है हमारा बी गौर सिंहस्य। नेक्स्ट प्रश्न है शिवराज विजय कुत्र
इत्या घटना वर्णिता महाराष्ट्रस्य राजस्थानस्य देहल्या विहारस्य। 19 का राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्रस्य। नेक्स्ट प्रश्न है शिवराज विजय कृदिश्चेतनाया प्रकाशः वर्तते। राष्ट्रीय चेतनाया, प्रादेशिक चेतनाया, मुगल चेतनाया, कालिक चेतनाया। यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगता है 20 का ए, राष्ट्रीय चेतनाया। नेक्स्ट प्रश्न है शिवराज विजयस्य प्रथम निश्वासे पुष्पस्य प्रथमम चयनकर्ता का श्यामबटु, गौरबटु, गुरु या फिर बालिका। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 21 का ए, श्यामबटु चयन करता है, जो गौर सिंह को मना करता है कि मैंने पहले ही पुष्प का चयन कर लिया है, अब पुष्प को तुम नहीं तोड़ो। योगीराजेन प्रथम वारम समाधि कदा स्वीकृतः। 22 का राइट आंसर लगता है ए, युधिष्ठिरस्य काले। नेक्स्ट प्रश्न है शिवराज विजय विप्र कन्या केन अपहर्ता। द्रविड़ैः, यवनयुगेन, वनवासिभिः, आर्यैः। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 23 का बी, यवन युवक ने उसका अपहरण किया था विप्र कन्या का, जो सवर्णी थी, गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन थी। विप्र बालिकाया हर्ताम यवन युवकम कः हतवान। विप्र बालिका का हरण करने वाले का जो हरण किया था यवनों, उसका वध किसने किया? श्याम सिंह, गौर सिंह, ब्रह्मचारी गुरु या फिर शिवाजी। तो गौर सिंह ने उसको हतवान मार दिया था। 24 का राइट आंसर लगता है हमारा बी, विप्र कन्या उपमा कया सह क्रियते। लक्ष्मी देव्या, पार्वती देव्या, सरस्वती देव्या, दुर्गा देव्या। यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगता है सरस्वती देव्या। 25 का राइट आंसर हो जाता है शी। नेक्स्ट प्रश्न है सोमनाथ मंदिरे आक्रमणकर्ता कः आसीत्। बाबरः, औरंगजेबः, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। 26 का हमारा राइट आंसर लगता है शी, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। अब जिहुर्सु इत्यत्र कः धातु वर्तते। 27 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, प्रिय धातु है। अब जिहुर्सु में प्रिय धातु है। 27 का राइट आंसर लगता है शी। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनवी कुत्रत्य आसीत्। कुत्रत्य आसीत्। 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गजनीत। अगला प्रश्न है महमूदः भारते आक्रमणं कृतवान्। 29 का हमारा राइट आंसर लगता है ए, भारतस्य धनं हरणाय। अगला प्रश्न है भारतस्य पराधीनतायाः कारणम् आसीत्। 30 का राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे ए, पृथ्वीराज जयचंद्रयोः परस्पर मतभेदः कारणम् आसीत्। चंद्रहासस्य अर्थः अस्ति उदीयमानचंद्रः, कृपाणः, चंद्रस्य उपहासः, कौमुदू हास्ययुक्तः। 31 का राइट आंसर लगता है बी, कृपाण, तलवार को कहते हैं। योगीराजः अंतिम वारं कदा जागृतः। युधिष्ठिर काले, विक्रमादित्यस्य काले, औरंगजेब काले, पृथ्वीराजस्य काले। 32 का राइट आंसर लगता है यहाँ पे हमारा शी, औरंगजेब काले। 32 का राइट आंसर लगेगा शी। नेक्स्ट प्रश्न है सतीतीर्थः इत्यस्य अर्थः वर्तते। सहपाठी, शौर्य स्थाली या फिर पत्तलम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाता है 33 का। 33 का राइट आंसर लगता है ए, सहपाठी। सतीतीर्थः का होता है सहपाठी। वैक्रम समय उदस्थाम इत्यत्र वैक्रम शब्दे कः प्रत्ययः अस्ति। वैक्रम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अण, यत, युशीन या फिर मतोक। 34 का राइट आंसर लगता है अण प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है उद, तु, तुलत इत्यस्मिन् कः लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, रिंग लकार। यहाँ पे 35 का हमारा राइट आंसर लगता है शी, लुंग लकार है। भारतवर्षे सर्वप्रथमं यवनशासनस्य बीजारोपकः कः आसीत्। महमूदः, शहाबुद्दीनः, जो मोहम्मद गुरी था, कुतुबुद्दीनः, अलाउद्दीनः। 36 का राइट आंसर लगता है हमारा बी, शहाबुद्दीन। आगे बढ़ते हैं। शिवराज विजयस्य संदर्भे किम असत्यम। 37 का राइट आंसर होता है शी, शिवराज विजय प्रथम ऐति का संदर्भ किम असत्यम। 37 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है शी, शिवराज विजय त्रयोदशः निश्वासः सन्ति। 37 का राइट आंसर होता है शी। अगला प्रश्न है वैसा षोडवर्ष देशीय कंबुकंठः
आयत ललाटः सुबाहु विशाललोचन इमानि विशेषणानि कस्मै प्रयुक्तानि? रघुवीर सिंघाय, शिवाजी इत्यस्मै, गौरसिंघाय, श्याम सिंह। यहाँ पे 38 करेक्ट आंसर लगेगा। यह गौर सिंह का विशेषण है, गौर सिंह के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है नेदियशि इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम? अत्यंत समीपार्थे, दानार्थे, नदी तटार्थे, एतेषु न किमपि। 39 करेक्ट आंसर लगता है ए, अत्यंत समीपार्थे। नेक्स्ट प्रश्न है या यजुकः इति शब्दार्थस्य विद्यते यत्र शीला, भ्रमणशीला, दुराचारी, यज्ञशीला। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यज्ञशीला। 40 का राइट आंसर लगता है डी। नेक्स्ट प्रश्न है शिवराज विजय युग व्यापी निद्रातः जागृति, ब्रह्मचारी गुरु, महागुरु, महामात्य, योगी राजा। 41 का राइट आंसर लगता है हमारा डी, योगी राजा है। नेक्स्ट प्रश्न है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वानुदेश्यति हर्ष्यति पंकश्री इत्थम विचिन्त्यति कोशगति द्विरेफ हा हंत हंत। नलिनी गज उज्जार श्लोके अस्मिन् कोशगत द्विरेफ पदेन कवे अभिप्रायो अस्ति। यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगता है 42 का राइट आंसर हो जाता है बी, अफजल खान है। अगला प्रश्न है ध्यान अवस्थिते भवादृशन्न ज्ञाते कालवेग उक्तिरेषां कस्मात् सम्बद्धः वर्तते? उत्तरं चरितं कादम्बर्या शिवराज विजयात् किरातार्जुनीयम्। राइट आंसर हो जाता है 43 का सी। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगवचनमिदं कस्य? यह किसका कथन है? ब्रह्मचारी गुरु, योगी राजस्य, गौर सिंह, श्याम सिंह से। 44 का राइट आंसर लगता है यह कथन योगीराज का है। 45 क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें पूछ रहा है कार्यं व साध्यं देहं व पातेयं कस्य उक्तिरस्ति? पृथ्वीराजस्य, युधिष्ठिरस्य, शिवाजी इत्यस्य, विक्रमादित्यस्य। 45 का राइट आंसर लगेगा शिवाजी की यह उक्ति है। अंबिकादत्तः संक्षिप्तं निजवृत्तान्तं कुत्र लिखितवान्? विहारिणो, विहारी सत्के, विहारी विहारे, शिवराज विजय। 46 का राइट आंसर लगता है विहारी विहारे। नेक्स्ट प्रश्न है अंबिकादत्त व्यासस्य पितु नाम आसीत्? अंबिकादत्त व्यास के पिता का नाम था देवीदत्त, दुर्गादत्त, पंडित राजाराम या फिर रावतः। 47 का राइट आंसर लगता है दुर्गादत्तः। अंबिकादत्त व्यासस्य विवाह अभवत् 18 वर्षे, 13 वर्षे, 25तमे वर्षे, 20तमे वर्षे। 48 का राइट आंसर लगता है हमारा बी, 13 वर्षे। अंबिकादत्त व्यास का विवाह 13 वर्ष में हो गया था। अंबिकादत्त व्यासस्य जन्म कुत्र अभवत्? जयपुरे, काश्यां विहारे, महाराष्ट्र। 49 का राइट आंसर लगता है जयपुर में हुआ था। चैत्र शुक्लष्टम्यां 1915 इति संवत्सरे कस्य कवेः जन्म अभवत्? अंबिकादत्त व्यासस्य जन्म अभवत्। 50 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है सुकवि इति नाम्ना विख्यातः आसीत्? सुकवि इति नाम्ना विख्यातः आसीत्। यहाँ पे राइट आंसर लगता है अंबिकादत्त व्यासः नाम्ना विख्यातः आसीत्। 51 का राइट आंसर लगता है सी। नेक्स्ट प्रश्न है 24 निमेषेषु शतश्लोक निर्माणात् अंबिकादत्त व्यास उपाधिं प्राप्तवान्? घटिका शतकम् इति, शतघटी इति, शतक महारथी इति, घट शतकी इति। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 52 का ए, घटिका शतक इति। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का हमारा 53। अंबिकादत्त व्यासः कस्य संस्थापकः? सार्वभौम संस्कृत समाजस्य, विहारी विहार संजीवनी समाजस्य, संस्कृत भारती समाजस्य, संस्कृत कथा वाचन समाजस्य। 53 का राइट आंसर लगता है बी, विहार संस्कृत संजीवनी समाजस्य। ये रहे शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास जो अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित है, उसके 53 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।